वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने एडिटोरियल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो है 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। इसमें हम लोग कुछ कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखेंगे, सारे फैक्ट्स को देखना हमारा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, जिसने 240 सीटें जीती और इनके वोटों का परसेंटेज 36.56% है। ये सिर्फ आपके मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम आएगा ये फैक्ट, ठीक है। सिर्फ पीटी के लिए नहीं, वैसे मेंस के लिए भी काम आएगा कि सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी वहाँ 36.56% वोट ही मिले, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सब कुल मतदान 65.79% रहा। सबसे अधिक वोटेज लक्षद्वीप में रहा 84% और सबसे कम बिहार में रहा 56.19%, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक एसए या फिर जीएस का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका ये है कि 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। ये आपके GS1 GS2 और मेंस में भी लिखने में काम आएगा, एसए लिखने में भी काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा इंदौर लोकसभा से 3 रिकॉर्ड बने। जो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी है, इन्होंने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को सर्वाधिक वोट से हराया और इंदौर लोकसभा सीट सहित सर्वाधिक नोटा को वोट पड़े, ठीक है। इसके अलावा सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, ठीक है। तो इसमें है तमिलनाडु का है वोरयूर कॉटन साड़ी, कविंडापडी नट्टे सक्करे, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, थुईमल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान। आंध्र प्रदेश का है पोंड्रू खादी, पश्चिम बंगाल का है मंदारिन संतरे, सिक्किम का है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, अरुणाचल प्रदेश का है दाओ, मध्य प्रदेश का है हीरा, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर, गोवा का है ओजोफेनी, राजस्थान का सागरी बीन, केरल का है कनरप्पिया, मेघालय का है रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का है बनारसी सहनाई और बनारसी तबला, पश्चिम बंगाल का है नोलेन गुड़ संदेश, तमिलनाडु का है कुमकोणम पानी के पत्ते और थोबलई फूल माला, तेलंगाना का है वारंगल चपाता मिर्च, गुजरात का है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट और असम का है बोडो जो ग्वारन, मैब्र जो विडवी, बोडो जो गिशी, बोडो नफाम, बोडो अंडला, बोडो गोखा, बोडो नारजी और बोडो रुनाई। मतलब जहाँ भी कहीं बोडो देखेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो असम का ही जीआई टैग वाला है। उत्तर प्रदेश शामली जिले के गुड़। इसके फिर भारत सरकार के आगामी लक्ष्य वाला चैप्टर है, जिसमें देखेंगे यूरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025, पशुधन में फुट और माउथ रोग और ब्रुसेलोसिस रोग को पर नियंत्रण 2025 और उन्मूलन का टारगेट 2030, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त बनाना 2025, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य 2030 का लक्ष्य था, परंतु 2025 में प्राप्त हो गया। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026, भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनाना 2027-28, चंद्रयान 4 का लॉन्च का लक्ष्य 2028, 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का करने का लक्ष्य 2030, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040, तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047, भारत को विकसित करने का लक्ष्य 2047, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047, भारत की ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, पोत निर्माण से आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और भारत द्वारा नेट जीरो और शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070। इस तरह से इस वीडियो में दोस्तों हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में
हम इसके आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।